कर लेते हैं। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम बनाएंगे मास्टर कैम में एक 3D मॉडल। ठीक है, ये हमारे पास एक 3D मॉडल है। कई मॉडल है वैसे तो कोई भी बना सकते हैं जिससे हमारे को ये समझ में आए कि हम इसको मास्टर कैम को यूज कैसे करना है। ठीक है, तो ये ड्राइंग पहले हम 2D में बनाएंगे, फिर इसको 3D में बनाएंगे, फिर हम इसका प्रोग्रामिंग के थ्रू भी अगर मुझे ये मॉडल बनाना हो तो कैसे बनेगा वो ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हमारे को सबसे पहले एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है 150 बाय 100 का, है ना। 150 बाय 100 का रेक्टेंगल है हमारे पास। तो हम रेक्टेंगल बना लेंगे, उसमें होल भी है। तो हम यहाँ पे वायर फ्रेम में जाओ, यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे सीधा। यहाँ पे ऑप्शन होती है एंकर टू सेंटर, जैसे सॉलिडवर्क्स में ऑप्शन होती है वैसे ही यहाँ पे भी है एंकर टू सेंटर। तो इसमें सेंटर से चलने लग जाता है। ठीक है, 150 इधर है, 100 इधर है, तो ये इसको कर दो 150, इसको कर दो 100। ठीक है, ऑटो कैड की तरह ड्राइंग बनती है इसमें कि एक बार हमने ओके कर दी तो अब मैं इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, जब तक वो सियान कलर का था तभी मैं मॉडिफाई कर सकता। एक और दिख रहा है 80 बाय 120 का। तो हमने रेक्टेंगल लिया, एंकर टू सेंटर ऑन है, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करो, अंदाजे से बना दिया। उसके बाद इसको कर दिया 120 और इसको कर दिया 80। ठीक है, उसके बाद हमारे को सर्कल नजर आया 10 का डायामीटर। तो सर्कल लिया, सेंटर पॉइंट यहाँ पे वैल्यू कर दो 10 का डायामीटर। एक नई चीज सिखाता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया, यहाँ मतलब मैंने 10 लिख के इसको लॉक कर दिया, तो फिर 10 का ही सर्कल लगेगा। जहां जहां मैं क्लिक करता जाऊंगा वहां वहां लगता जाएगा, तो मुझे बार बार सर्कल कमांड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन लाइनों का काम खत्म हो गया, ये हमने सिर्फ सर्कल बनाने के लिए ली थी, इनको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे को अगर 3D में समझना है इस ड्राइंग को, तो ये बेस है, यानी कि 10 mm का है ये, है ना। तो हम इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। राइट क्लिक करो, आइसोमेट्रिक, और यहाँ से सॉलिड में जाके एक्सट्रूड, जैसे सॉलिड वर्क्स में होता है सेम है। पर इसमें क्या है, हमारे को सिलेक्ट करना पड़ता है, सॉलिड वर्क्स में सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, इसमें हमारे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और वैल्यू भर देंगे हम 10, डायरेक्शन नीचे कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद मेरे को दो सर्कल नजर आ रहे हैं और एक ये चीज नजर आ रही है। ठीक है, तो पहले हम सर्कल बना लेते हैं। 50 का है, 40 का है, 20 का है। तो 3 सर्कल हमारे को चाहिए होंगे। तो वायर फ्रेम में लॉक हटाना पड़ेगा। 50 का है, 40 का है, सॉरी, 50 को करके हमारे को यहाँ से टिक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके का इसको कर देंगे तो कमांड खत्म हो जाती है, चाहे मतलब वो सर्कल कमांड से ही बाहर आ जाएगा। और साथ वाले को करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर जगह से बाहर आएगा। 50 हो गया, उसके बाद 40 और उसके बाद 20। वैल्यू भरो, एंटर, और सेंटर पॉइंट पे क्लिक करो। अब ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये वाली जो चीज है ये टोटल 20 है। तो 10 हम कर चुके हैं, 10 हमारे को और करना है। तो हम क्या करेंगे, सॉलिड में जाके इसको एक्सट्रूड कर देंगे। ठीक है, हम चेन में जाके, जैसे यहाँ चेन 1 है तो मैं ऐड कर सकता हूँ अंदर वाली, क्योंकि वो होल है ना, तो उसको साथ में ही कर लो। तो ये मैं दिखा रहा हूँ, अगर भूल जाए तो यहाँ से ऐड कर लो ये बटन। इसको हमारे को करना कितना है, 20।
20 नहीं, सॉरी 10 ही करना है, 10 तो हम कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो अब मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, यहाँ इसके ऊपर वाले फेस पे, क्योंकि ये जो छोटे सर्कल हैं, या तो इसके टॉप पे बनाओ, या अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो मुझे बोथ साइड कट करना पड़ेगा क्योंकि ये होलो है। तो हम क्या करेंगे, वायर फ्रेम कर लेते हैं, टॉप व्यू कर लेते हैं, और यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं। और देखो ये पॉइंट ब्लिंक नहीं हो रहा, हमारे को इसके क्वाड्रेंट पे चाहिए सर्कल। ठीक है, कितने डाई का, 6 का। तो हम क्या करेंगे, सर्कल लेंगे, यहाँ से क्वाड्रेंट ऑन कर लेंगे, क्वाड्रेंट में जाओ, सेंटर पॉइंट दो, कितना डायमीटर, डायमीटर हमारे को चाहिए 6 का। ठीक है, अब मेरे को ये मल्टीपल चाहिए, कितने चाहिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाके इसको रोटेट कर लेंगे। कितने चाहिए, 7 और चाहिए। टोटल स्वीप कितने डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, एक तो था ही, 7 और बना लिए। कॉपी ऑप्शन ऑन है, रोटेट हम करना चाहते हैं, ओके। तो ये सर्कल यहाँ बन गए, देखो ध्यान, कहाँ बने ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है वहीं पे ड्राइंग बनती है, जहां पे एक्स वाई प्लेन होगा ड्राइंग वहीं पे बनेगी, तो इसलिए आंखें खोल के रखनी है कि मेरा जो स्केच है वो कहाँ बन रहा है। अब मैं सॉलिड में जाके इसको कर दूंगा एक्सट्रूड। इसको एक्सट्रूड कर दिया, पर एक्सट्रूड करना बोथ डायरेक्शन, ये नीचे दिया बोथ डायरेक्शन, और बोथ डायरेक्शन में कट बॉडी भी करना है। ठीक है, कट बॉडी थ्रू वॉल करना है। ठीक है, तो थ्रू वॉल करने से पहले देखो, ये अब एक ही डायरेक्शन में कट हो रहा है, दूसरी डायरेक्शन में कट नहीं हो रहा। उसका क्या कारण है, क्योंकि ये बॉडी अलग है, ये बॉडी अलग है। तो इन दोनों को पहले एक सिंगल बॉडी बनाना है एक्सट्रूड कट करने से पहले। तो उसके लिए कमांड होती है बुलियन, क्योंकि ये बॉडी अलग है और ये बॉडी अलग है, दोनों को सिलेक्ट करके बुलियन कर देना है, ऐड कर देना है, ताकि वो एक सिंगल बॉडी बन जाए। जब सिंगल बॉडी बन जाएगी तो वो दोनों में कट होगा। एक्सट्रूड, सर्कलों को सिलेक्ट कर लो, कैंसिल करके दोबारा ले लेते हैं। ठीक है, आंखें खोल के क्लिक करना, गलत जगह पे नहीं क्लिक करना, बोथ डायरेक्शन। अब देखो ऊपर भी होल हो रहा है, नीचे भी होल हो रहा है, थ्रू ऑल होल चाहिए हमारे को, तो 10 mm ऊपर, 10 mm नीचे, कट बॉडी, ओके। शेड चेंज करेंगे तो ये हमारे को ऐसे कटा हुआ दिखाएगा। ठीक है, टॉप व्यू करेंगे तो ये इतना पोर्शन हमारा बन गया। उसके बाद हमारे को बनाना है एक 80 बाय 100 का रेक्टेंगल। तो देखो कैसे बनेगा, वायर फ्रेम में गए, रेक्टेंगल लिया, सेंटर पॉइंट ये 100 है, ये 80 है। ठीक है, फिलेट चाहिए 15 की, वायर फ्रेम में जाओ, फिलेट ले लो 15, और दोनों कॉर्नरों पे क्लिक कर दो। अभी वहां पे टेढ़ा है, हमने सीधा बनाया, कोई बात नहीं, उसका कारण ये है कि हम बना के फिर रोटेट करेंगे। हमारे को एक कमांड आती है ऑफसेट। तो अगर मैं ये वाले पूरे रेक्टेंगल को ऑफसेट कर दूं 5 mm, ये 80 है, ये 70 है, तो 5 mm अगर मैं ऑफसेट कर दूं
तो भी बात बन जाएगी। तो यहाँ पे ऑफसेट में एक नई कमांड है, ऑफसेट चेन। पहले हम सिंगल ऑफसेट कर रहे थे, अभी ऑफसेट चेन है। चेन में क्या है, चेन सेलेक्ट करेंगे तो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, और किस साइड ऑफसेट करना है और वैल्यू कितनी चाहिए, 5। और ओके करेंगे, राइट क्लिक करके क्लियर कलर करेंगे तो ये ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ बना के। रेक्टेंगल हमने हमारा बन गया। अब हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको रोटेट कर सकते हैं। कितने डिग्री करना है हमारे को, जी 15 डिग्री का, 15 डिग्री करना है। ठीक है, तो सॉलिड में जाएंगे, सॉलिड सॉलिड में नहीं जाएंगे, ट्रांसफॉर्म, रोटेट। ठीक है, तो जिस जो चीज नहीं चाहिए उसको हम रोटेट कर सकते। ठीक है, सब चारों को सिलेक्ट कर लो, एंड सिलेक्शन। कितने चाहिए, कितने नहीं चाहिए, अब हमारे को मूव करना है, हमारे को एक ही चाहिए। ठीक है, कितने डिग्री पे, 15 डिग्री पे। ठीक है, कॉपी तब ऑन करना है जब मल्टीपल कॉपी चाहिए। अब हमारे को मूव करना है, तो हमने बनाया हुआ था उसको हमने 15 डिग्री रोटेट कर लिया। ठीक है, मूव होना चाहिए, 15 डिग्री होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए। सिलेक्शन हमने कर ली, रोटेशन सेंटर पॉइंट, ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये गलत होगा सेंटर पॉइंट तो भी पंगा पड़ेगा। तो इसको ओके कर दो, राइट क्लिक करके क्लियर कर दो। शेड चेंज करूँ तो अभी ये ऐसा है। ठीक है, तो इतने पोर्शन को भी हम एक्सट्रूड कर लेंगे। क्रिएट। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे भी एक चीज समझने वाली है। ये जो बाहर से है, ये बाहर से 20 है, अंदर से 15 है, तो यानी ये 5 है। तो मैं इसको तो 10 एक्सट्रूड करूंगा, पर उसके बाद मैं ये जो अंदर वाला है इसको 5 एक्सट्रूड और करूंगा, ताकि वो जगह जो है 5 रह जाए। ठीक है, ये बाहर से 10 है, अंदर से 5 है। ठीक है, पर हमने एक गलती करी, जब हमने ये एक्सट्रूड किया ना, तो हमने एक ध्यान नहीं दिया कि ये होल हम मार चुके हैं। तो हमारे को इसको भी सिलेक्ट करना चाहिए, ताकि वो उसके अंदर होल को कुछ ना करे। चलो होल दोबारा बना लेंगे। ठीक है, बहुत डायरेक्शन नहीं चाहिए, एक ही डायरेक्शन में चाहिए। ये चेन नंबर 3 में नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये होल हो गए, ये एक्सट्रूड हो गया, ओके। और इसको फिर से एक्सट्रूड कर दो विद इसके। कितना करना है जी, 5। ठीक है, जब भी एड बॉस करेंगे ना तो ये आपस में जुड़ भी जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे ना, सॉलिड में जाके पता लगेगा कि इसकी कितनी बॉडी हुई, ये एक ही सिंगल बॉडी है देखो। पर ये जो होल है बीच वाला ये थ्रू ऑल होल है, ये देखो आर पार दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे ये सर्कल को, वो डायरेक्शन 20 कर दो, कट बॉडी कर दो, ओके कर दो। ठीक है, अब हमारा सारी जो है स्केच बन गया, 3D मॉडल भी बन गया। ऑल वायर फ्रेम एंड लिखा है यहाँ पे, सिलेक्ट ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज, इस पे क्लिक करेंगे, होम में जाके ब्लैंक कर देंगे तो सारी लाइनें हाइड हो गई। ठीक है, बात समझ में आई? अब अगर मेरे पास 3D मॉडल हो तो उसके ऊपर 2D प्रोग्रामिंग कैसे करनी है वो समझने की कोशिश करेंगे। कि मेरे पास 3D मॉडल है, चाहे आप सॉलिडवर्क्स से बना के ले आओ, चाहे यहाँ बना लो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, हमने मान लो सॉलिडवर्क्स में बनाया और हम यहाँ ले आए,
या हमने मास्टर कैम में ही बनाया। अब मैं इसको प्रोग्रामिंग करना चाहता हूँ, इसकी मशीनिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम वायर फ्रेम से नहीं, अब हम सॉलिड से प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं कि मेरे पास एक सॉलिड बॉडी है और मैं इसकी मशीनिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम जाएंगे मशीन में। यहाँ से हमारे को बताना पड़ेगा कि मिलिंग लेनी है या लेथ लेनी है या कौन सी मशीन लेनी है। तो मैंने कहा जी मुझे मिलिंग मशीन लेनी है। तो टूल पाथ में जाएंगे तो यहाँ पे मिलिंग नजर आने लग जाएगी। ठीक है, मिलिंग नजर आने लग गई। अब मुझे सबसे पहले इसको बताना है कि मेरा बाजार से मैं रॉ मटेरियल कैसा खरीद के लाऊंगा जिसकी मुझे मशीनिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टॉक सेटअप में जाऊंगा और यहाँ से ऑल सॉलिड पे क्लिक कर दूंगा। तो उससे फायदा क्या होगा, ये एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू अपने आप ले लेगा। ठीक है, पर ये तभी क्लिक करना है जब हमारे पास सॉलिड बॉडी हो। अगर मेरे पास वायर फ्रेम है फिर मैं ऑल एंटिटी करूंगा, अगर मेरे पास सॉलिड बॉडी है तो मैं ऑल सॉलिड करूंगा। ठीक है, समझ आई बात। ओके करेंगे तो ये मेरा रॉ मटेरियल आ गया। अब ये प्रोग्रामर की समझ है कि मुझे पहले बीच वाले एरिया में कटिंग करनी है चाहे मुझे बाहर वाले में कटिंग करनी है। ठीक है, मेरा मन कर रहा है मैं बाहर करूं, तो हम क्या करेंगे, एरिया मिलिंग करना चाहते हैं हम। ठीक है, उसमें मशीन रीजन कौन सा है, मशीन रीजन है मेरा ये वाला। प्रीव्यू करके देखो ये मेरा मशीन रीजन है। ठीक है, पर मैं नहीं चाहता कि वो इस एरिया को छेड़े, अवॉइड रीजन इसको कर दिया। प्रीव्यू किया तो वो दिखा रहा है कि ये वाली जगह में मुझे नहीं जाना। मतलब जिस जगह को कटिंग करनी है वो बतानी है और जिस जगह में नहीं जाना वो अवॉइड रीजन कर देना। ठीक है, ताकि वो बीच में ना काटे। हमारे को सिर्फ बार बार वाली साइड कटिंग करनी है। टूल कौन सा लेंगे, तो रफिंग के लिए जो भी आपका दिल कर रहा है टूल लेने का वो टूल ले सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा जी 16 का एंड में ले रहा हूं मैं। कितनी डेप्थ तक जाना है, तो वो लिंकिंग पैरामीटर में बताना पड़ता है कि मुझे यहां तक कटिंग करनी है। टॉप ऑफ द स्टॉक क्या है, ये है। मतलब वो कहाँ से लेके कहाँ तक कटिंग करनी है वो बताओ। कितने कितने का कट लगेगा हर बार वो बताओ। और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको ओके कर दो। ये क्या करेगा, बार बार वाली जगह कटिंग कर देगा। अगर मेरे को इसको चला के देखना है, वेरीफाई करके देखना है, या मशीन पे कैसा चलेगा वो देखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से वेरीफाई का बटन दबा दूं। ठीक है, तो जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनको जैसे जैसे मैंने यहाँ किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करेंगे, बहुत आसानी से समझ आएगा। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ, स्पीड थोड़ी स्लो कर लेते हैं, प्ले करके देखेंगे तो ये बार बार से कटिंग कर दे। मैं चाहता तो अंदर भी कटिंग कर सकता था, पर बाहर डेप्थ 10 है अंदर 5 है तो इसलिए मैंने नहीं की। अब देखो ये लाल निशान आ गया, इसका मतलब सब कुछ टूट टाट के हाथ में आ गया है। क्यों, मैं बताता हूँ कि जब ये यहां से उठ के यहां जा रहा था तो वो बीच वाले के साथ टक्कर मार गया। हमने अवॉइड कहा था तो इसकी वजह से वो अंदर गया नहीं कटिंग करने, पर जब वो बाहर चल रहा था तो वो उसके साथ टक्कर मार गया। वो दिखाता हूँ क्यों मार गया। पैरामीटर में जाएंगे, ये देखो पहले यहाँ देखो, ये देखो यहाँ भी दिखा रहा है, ये बीच में घुस गया है इसके, है ना। क्योंकि जब टूल लिफ्ट कर रहा है तो वो सही जगह पे नहीं कर रहा। टूल लिफ्ट कहाँ कर रहा है, लिंकिंग पैरामीटर में। ये देखो ये 10 भर दिया, ये 6 भर दिया, ये 3 भर दिया, तो गड़बड़ हो गई। तो ये जो रीट्रैक है वो 10 से ज्यादा ही होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 12 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 11। ठीक है, 1 mm ऊपर से फीड चालू हो जाएगी। ठीक है, ओके करेंगे तो ये ओके हो गया। अभी ठीक हो गया ना। अब अगर मैं इसको वेरीफाई करूंगा तो ये बड़े प्यार से काट के दिखाएगा।
ये हमने फुल कर दिया इसको हमने लास्ट बात भी देना होता है जैसे इसको हाँ वो देना होता है, पर अभी हम पहला देना है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि कौन सी कमांड कहाँ पड़ी है। अभी हम मॉडल नहीं बना रहे, अभी तो हम सीखना ये चाह रहे हैं कि हम मास्टर कैम सीखना चाह रहे हैं। अभी हम प्रोग्रामर नहीं बने। अभी हमारा काम है मास्टर कैम को सीखना, कि मास्टर कैम में वेरीफाई कहाँ से होता है, मास्टर कैम में टूल कहाँ से लेते हैं, मास्टर कैम में लिंकिंग पैरामीटर का क्या मतलब है, मास्टर कैम में क्लियरेंस क्या होता है ना। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम प्रोग्रामिंग करने लग जाएंगे तो फिर वो भटक जाएंगे मुद्दा कि हम करना क्या चाह रहे थे। ठीक है ना। इसके और बहुत बहुत सारे तरीकों से काम किया जा सकता है। ये तो मैं सिर्फ आपको एक तरीके से ऐसे समझो, मास्टर कैम का इंटरफेरेंस समझा रहा हूँ कि यहाँ जाओगे तो वेरीफाई होगा, यहाँ जाओगे तो एक्सट्रूड होगा, यहाँ जाओगे तो एडिट होगा, यहाँ जाके देख सकते हैं सॉलिड क्या में क्या क्या फीचर यूज किए मैंने, ये वेरीफाई कहाँ से करना है, यहाँ पे ही चला के देखना है तो कैसे चला के देखना है, वो चीजें दिखा रहा हूँ। स्केच कैसे बनाना है, 2D से 3D में कन्वर्ट कैसे करना है ना, वो चीजें समझने कर रही है। ये मॉडल तो अब कोई तो एग्जांपल लेनी पड़ेगी, इसलिए हमने ये एग्जांपल ले लिया। ठीक है। अब मुझे ये अंदर वाला पोर्शन कटिंग करनी है, तो सेम चीज करेंगे। हमने हमने कहा जी हमारे को एरिया रफिंग करनी है। अब रीजन मेरा, मशीनिंग रीजन मेरा ये है। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड सेलेक्ट है, यहाँ पे फेस और लूप सेलेक्ट है। ओके कर दिया। प्रीव्यू किया तो ये सारा ही काट रहा है। तो हमने कहा जी अवॉइड रीजन मेरा ये है। प्रीव्यू किया तो ऐसा आ रहा है। अब मैंने बाहर से नहीं टूल चलाना, स्टे इनसाइड करना है, यानी कि सिर्फ इतने एरिया में ही टूल कटिंग करनी है। पहले स्टे आउटसाइड था तो टूल बाहर से आ रहा था कटिंग करने के लिए। अब हमने इसको कहा इस बाउंड्री के अंदर अंदर ही रहना है, स्टे इनसाइड। ठीक है, ओके करेंगे। अब वो पूछ रहा है डेप्थ, तो डेप्थ मैंने कहा जी मुझे यहाँ तक चाहिए। टॉप ऑफ द स्टॉक मैंने कहा जी ये मेरा टॉप ऑफ द स्टॉक है, यानी 5 mm कटना है, 10 से ले 5 तक। ठीक है, डेप्थ ऑफ कट 1-1 mm का, यानी हर बार जो कटेगी स्लाइस वो 1 mm की स्लाइस कटेगी। ओके करेंगे। अभी देखो ये यहाँ पे नहीं गया क्योंकि टूल बड़ा है, जगह कम है, तो हम क्या करते हैं पैरामीटर में जाके एक और टूल ले लेते हैं। लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ से हमने 6 mm का टूल ले लिया। ठीक है, और ओके किया तो ये पूरे एरिया को कटिंग कर देगा। ठीक है, दोनों टूल पाथ को इकट्ठा वेरीफाई करके देखना है हमारे को। तो यहाँ टूल पाथ पे क्लिक करो, दोनों पे टिक लग गया है। जब दोनों पे टिक लग जाए तो यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दो और यहाँ से स्पीड स्लो करके प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अभी सर क्या कह रहे थे, हमने सारा मटेरियल, कि सारा मटेरियल काट दिया। हमने कहा नहीं, हम तो जी पैरामीटर में जाएंगे। हमने कहा कि हमारे को कट पैरामीटर में वॉल में 2 mm मटेरियल छोड़ना है, फ्लोर में 0.5 छोड़ना है। तो वो सारी बाहर वाली वॉल में 2 mm मटेरियल छोड़ देगा। दिखेगा कैसे, वेरीफाई में जाओ, यहाँ से वायर फ्रेम ऑन है। ठीक है, प्ले करेंगे। यहाँ से ना, अब इसने देखो 2 mm मटेरियल छोड़ दिया, यहाँ जगह बच गई ना। देखने के लिए मेरे को जो हमने ब्लैंक की थी ना लाइनें, उसको अनब्लैंक करना पड़ेगा। तो हमने इस सारे को अनब्लैंक कर देते हैं और फिर वेरीफाई करेंगे। यहाँ से अगर स्टॉक को ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो ट्रांसपेरेंट होकर दिखाएगा।
यहाँ पे क्लिक कर देना, टॉप व्यू करेंगे तो अब देखो ये यहाँ पे 2 मटेरियल बचा दिख रहा है हमारे, ठीक है ना। अगर मैं स्टॉक को 0 कर दूं, पैरामीटर में जाके स्टॉक को 0.1 कर देते हैं और फिर वेरीफाई करेंगे। थोड़ा स्पीड तेज कर लेता हूँ ताकि जल्दी से नजर आए। अब ये 0.1 मटेरियल छूटा हुआ है, ठीक है। 2 मटेरियल छोड़ते हैं ताकि फिनिशिंग का ऑपरेशन चलाने के लिए कुछ मटेरियल होना चाहिए ना कटिंग करने को, ये फिनिशिंग करनी है तो मटेरियल बचा होगा तो वो इजीली फिनिशिंग करेगा। ओ सॉरी, वेरीफाई बंद करना था, वेरीफाई को बंद कर लो, ठीक है। तो ये मेरा मोटा मोटा मटेरियल कट गया। अगर मेरे को एक फिनिशिंग का टूल पाथ भी चलाना है तो वो भी चला सकते हैं। ये देखो यहाँ पे एक टूल पाथ होता है कंटूर। कंटूर में हम बार वाली पोर्शन को कहेंगे कटिंग करनी है, किस टूल से करनी है हम टूल बता दो। लिंकिंग पैरामीटर से उसको टॉप ऑफ द स्टॉक बता दो भाई कहाँ से लेके कहाँ तक चलना है, ठीक है। टॉप ऑफ द स्टॉक क्या है और डेप्थ कहाँ तक है, और एक कट लगाना है हमारे को, डेप्थ ऑफ कट 1 mm का, और स्टॉक को अब की बार हम 0 कर देंगे ताकि जो भी मटेरियल बचा हुआ है वो काटा जा सके। अभी देखो ये अंदर चला गया तो पैरामीटर में जाके इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की जगह राइट कर, तो ये अलग ऑपरेशन से फिनिशिंग कर दे, ठीक है। ज्योमेट्री में जाके चाहो तो इसमें चेन ऐड करके अंदर भी कर सकते हैं, पर अंदर करने से नुकसान क्या होगा कि क्योंकि हमने इकट्ठे चला दिया तो वो दोनों 10-10 हो जाएंगे। ज्योमेट्री में जाके ये सेकंड चेन को डिलीट भी कर सकते हैं, यानी चेन ऐड भी की जा सकती है, चेन डिलीट भी की जा सकती है। और यही टूल पाथ को अगर मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूं और इसकी चेन जो है यहाँ पे री चेन ऑल करके अंदर वाली सेलेक्ट कर, तो उससे फायदा क्या हुआ, मुझे हर एक पैरामीटर नहीं भरना पड़ा, मुझे बस इसकी डेप्थ चेंज करनी है और वो वहां तक का प्रोग्राम बन जाएगा। अब इन सारे को सिलेक्ट करो, वेरीफाई में जाओ और इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन होती है कलर लूप, वेरीफाई में कलर लूप, ताकि सारे टूल पाथ अलग अलग कलर में नजर आए। क्लिक कर दो। जब भी लोग क्लास मोबाइल से लेते हैं ना तो वो कुछ ना कुछ हिलाते रहते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फोन पे कभी क्लास नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो फोन को हिलाते रहते हैं पकड़ के और सारा ध्यान उस बंदे में लगा रहता है कि ये कर क्या रहा है ना। तो हमेशा क्लास जो लेनी है वो लैपटॉप या कंप्यूटर पे लेनी चाहिए, ठीक है। अभी होल रह गए, होल हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बनाएंगे और इसके जी कोड भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जनरेट करेंगे, ठीक है। अभी हमारा मकसद क्या था, हमारा हमने एक 2D ड्राइंग बनाई, उस पर 3D ड्राइंग बनाई, उस पर कुछ टूल पाथ चलाने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये चीजें आपको अपने कंप्यूटर पे करके देखनी है, जैसे जैसे मैंने यहाँ किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करेंगे। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसमें ड्रिल मारेंगे, इसमें ये सर्कुलर मिलिंग करेंगे, ठीक है। तो छोटे ड्रिल इकट्ठे कैसे मारने हैं, बाहर वाले अलग कैसे मारने हैं, सारी बात नेक्स्ट ट्यूटोरियल में समझेंगे, ठीक है।